Welcome to our channel Silpriti Learning. I am Silpi Sharma here to teach you science. Our today's topic is on respiration in living organism of class 7. It is also helpful for class 6 also. In this chapter we will cover some certain topics. Respiration definition. Why do we respire? Breathing. How do we breathe? Respiration in plants. And at last we will discuss about some listed keywords. I have given here some notes also. The process of getting energy from food and the gas exchange in the organism is called respiration. Here we have to highlight the two things: the process of getting energy from food, and next gaseous exchange. फूड से एनर्जी निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. बट व्हाट अबाउट गैसेस एक्सचेंज? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होना, इस चेंज को हम कहते हैं गैस एक्सचेंज, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में चेंज होना, इस चेंज को हम कहेंगे गैसेस एक्सचेंज. जैसे कि CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होना या फिर CO2 से ऑक्सीजन में चेंज होना. तो ये वाली जो चेंजेस होती है ऑक्सीजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली चेंजेस होती है, ये जनरली ह्यूमन एनिमल्स में होता है, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन वाली चेंज प्लांट्स में होती है. नेक्स्ट, this topic is clear. The process of getting energy from food and the gas exchange is called respiration. Our next topic is why do we respire? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है why do we respire. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सेल क्या होता है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यूनिट होता है. माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल से बने होते हैं. सेल क्या होता है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. सेल होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, और जितने भी सेल होते हैं, जितने भी तरह के सेल होते हैं, वो अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन. अब सेल को ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको क्या चाहिए? एनर्जी. और एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से. और फूड से ही एनर्जी निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. तो ये बताओ, रेस्पिरेशन फिर जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? हमें खाते समय सोते समय भी एनर्जी की जरूरत होती है. तो भाई सेल तो इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इन्हें तो चाहिए एनर्जी, इन्हें तो एनर्जी की जरूरत होनी चाहिए. अब सेल में एनर्जी निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. अब सेल में एनर्जी निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. उस रेस्पिरेशन का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेल में जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन.
इसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। तो हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए? हमने कवर करा डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाई डू वी रिस्पायर, सेलुलर रिस्पिरेशन। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन करना है हमें। तो कितने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं? नॉर्मली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक and next one is anaerobic. Aerobic respiration क्या होता है? The burning of food in the presence of oxygen. बर्निंग ऑफ फूड होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। अब हो गया हमारा टाइप ऑफ रिस्पिरेशन भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग। टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन, giving air rich in कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन, जो टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन है, इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। इसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो हमने ब्रीदिंग वाला टॉपिक भी कवर कर लिया और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग रेट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग रेट। वन टाइम पे एक पर्सन कितनी बार ब्रीथ करता है, कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन करता है, उस रेट को हम बोलेंगे ब्रीदिंग रेट। जैसे एक टाइम पे एक पर्सन 100 बार सांस लेता है, 1 मिनट में एक पर्सन 60 बार सांस लेता है, 1 मिनट में एक पर्सन 40 बार सांस लेता है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट डेफिनेट नहीं होती है, ये डिपेंड करती है नीड्स ऑफ ऑक्सीजन पे, कि एक पर्सन को एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने ऑक्सीजन की नीड है। जैसे कि कोई पर्सन है थका हुआ है, जो दौड़ के आया, अभी जो थका है उसको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी, और जो पर्सन शांति से बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो वो नॉर्मली ऑक्सीजन लेगा नॉर्मल रेट पे। तो नीड ऑफ ऑक्सीजन पे ब्रीदिंग रेट डिपेंड करता है। ब्रीदिंग रेट डिपेंड करता है नीड्स ऑफ ऑक्सीजन पे।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारे नोस्ट्रिल है, यहाँ से हमारा एयर जाता है नजल पैसेज से, ये हमारा नजल पैसेज या में से नजल कैविटी भी बोलते हैं। एयर जाता है, ये हमारी विंड पाइप है, ये हमारा ट्रैकिया, और विंड पाइप में ये फेरिंग्स, और ये हमारा लंग्स है। हमारे लंग्स को जो प्रोटेक्ट कर रही है जो बोन्स, उसे हम कहते हैं रिब्स। और जो इसके नीचे ये जो लार्ज मस्कुलर शीट है जो लंग्स के नीचे, इसे हम कहते हैं डायफ्राम, इसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो हम इसी से सांस लेते हैं। अब डायफ्राम का यूज क्या है ह्यूमन बीइंग में डायफ्राम करता क्या है? तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स को ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं, और हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है। हमारी रिब्स ऊपर को जाती है और हमारा डायफ्राम नीचे को जाता है। तो जिससे यहाँ पे स्पेस बन जाता है, जिस वजह से लंग्स में बहुत सारे एयर्स भर जाते हैं। और एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है, जो हमारा रिब्स होता है वो नीचे की तरफ आता है और अंदर की तरफ जाता है। चेस्ट हमारा अंदर की तरफ जाता है, और जो डायफ्राम होता है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल। तो कुछ एनिमल होते हैं जिनके ह्यूमन की तरह ही, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके ह्यूमन की तरह लंग्स होते हैं, और कुछ एनिमल्स के अपने अलग ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स की ले लो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कॉकरोच का। तो अगर आप कॉकरोच की ले लो, तो कॉकरोच में लंग्स होता है नहीं। ये किससे रिस्पायर करते हैं? ये रिस्पायर करते हैं, इनके बॉडी में स्मॉल ओपनिंग्स होती है, इनके बॉडी में होल्स होती हैं, जिन होल्स से वो हवा अंदर लेते हैं, उनकी पूरी बॉडी में पहुंचती है। उसी होल्स को हम कहते हैं, इन्हीं स्मॉल ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। अब दूसरा हमने एग्जांपल लिया था अर्थवर्म का। अर्थवर्म ज्यादातर गीली मिट्टियों में पाए जाते हैं। तो अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म की स्किन इतनी स्लिमी होती है कि गैसेस उनके अंदर इजीली पास हो जाते हैं। उनकी बॉडी इतनी स्लिमी होती है, इतनी स्मूथ होती है, गैसेस ऐसे इजीली पास होते हैं उनकी बॉडी से। तो इनमें भी कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ये अपने स्किन से रिस्पायर करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग अंडर वाटर। तो ब्रीदिंग अंडर वाटर में क्या है कि ह्यूमन क्या पानी के अंदर जाके रिस्पायर कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि ह्यूमन के पास लंग्स होता है, गिल्स नहीं। ह्यूमन के पास गिल्स नहीं होते, जिस वजह से हम पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। फिश ब्रीथ क्यों करती है पानी के अंदर? फिश ब्रीथ इसलिए करती है कि फिश के पास होता है गिल्स, इनके पास ये ऑर्गन्स होता है जिससे वो पानी में सांस ले सकते हैं। जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, जो पानी में मिले हुए ऑक्सीजन होते हैं, वो मछलियाँ अपने गिल्स के जरिए अपने बॉडी के अंदर लेती है, और जो गिल्स होता है वो उनके बॉडी के ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहते हैं, सारे ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम बात करें कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का होता है, प्लांट्स के पास लंग्स होते हैं, प्लांट्स के पास स्किन होती है, प्लांट्स के पास गिल्स होते हैं। प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स के पास होता है प्लांट्स के पास होती है लिप्स, और लिप्स में क्या होता है? लिप्स में होता है स्टोमेटा से वो क्या करते हैं? स्टोमेटा से ही वो करते हैं गैसेस एक्सचेंज, स्टोमेटा से ही करते हैं। अब बात करो कि भाई जिन प्लांट्स के लीव्स ही नहीं होते वो कैसे ब्रीथ करते होंगे? तो भाई जिन प्लांट्स के लीव्स नहीं होते वो रिस्पायर करते हैं अपने रूट्स से,
फूड इंस्पायर करते हैं अपने रूट से। मान लो कि ये हमारा सॉइल है, ये हमारा सॉइल है और ये सॉइल के अंदर है हमारा रूट्स। तो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन होता है, हाँ सॉइल के अंदर ऑक्सीजन होता है। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके जो बीच में स्पेस रहता है, उन स्पेस में रहता है एयर्स, और उसी एयर्स में रहते हैं हमारे ऑक्सीजन। तो जो रूट्स होता है, रूट्स में जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वही हेयर्स इन जो स्पेस होते हैं जहाँ एयर्स भरे रहते हैं, वो उन स्पेस से एयर्स लेते हैं, अपना ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स यहीं से अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं, प्लांट्स यहीं से रिस्पायर करते हैं। तो आज के सारे टॉपिक हुए ख़त्म और हम बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की, जो मैंने ऊपर बोला था। तो कीवर्ड्स अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं उन सब में कीवर्ड्स मैंने कवर कर लिया है। तो आप लोग खुद देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग रेट, एक टाइम पे एक पर्सन कितने बार ब्रीथ करता है उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है कि सेल में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है जब ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी रिलीज करने के लिए, उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। डायफ्राम क्या होता है? लार्ज मस्कुलर शीट होती है जो कि हमारे लंग्स के ठीक नीचे होती है और उसमें मूवमेंट होता है जब हम ब्रीथ करते हैं। एक्सहेलेशन क्या होता है? जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। गिल्स क्या होता है? मछली का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जहाँ से वो ब्रीथ करती है, जहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज करती है, उसे कहते हैं गिल्स। लंग्स क्या होता है? जो हमारी बॉडी में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसे कहते हैं लंग्स। इनहेलेशन क्या होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं, उसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसे कहते हैं इनहेलेशन। स्पैरिकल्स क्या होता है? जो इंसेक्ट्स के स्मॉल ओपनिंग्स होती है जहाँ से वो ब्रीथ करते हैं, उसे कहते हैं स्पैरिकल्स। ट्रैकिया क्या होता है? जो हमारी विंड पाइप होती है वहीं के एक पार्ट होता है ट्रैकिया। रिब्स क्या होता है? जो हमारे लंग्स होता है, जो बोन्स से प्रोटेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं रिब्स। तो थैंक यू, आज का वीडियो हुआ ख़त्म। आप नीचे लिंक में जाके आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।